So, hello, dear viewers. Part 2 of the video Enigma of Arrival. तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि ऑब्जर्वेशन ऑफ डिकेइंग कंट्री साइड एंड पीपल मिरर द प्रोटैगनिस्ट इनर जर्नी कि मतलब जब वो कंट्री साइड डीके को देखता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें उसकी इनर जर्नी को रिफ्लेक्ट करती है कि जब फिर वो अपने अंदर झाँकता है कि जैसे बाहर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बाहर चीज़ें चेंज हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है ख़राब हो रही हैं, लेकिन चेंज को भी कह सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में भी ले सकते हैं। तो जैसे बाहर चेंजेस आ रहे हैं, वैसे मेरे अंदर भी कितने चेंज आए। मैं जब कैरेबियन में था, तब मेरा क्या स्वभाव था, मैं किस टाइप का था, और मैं जैसे-जैसे एज के साथ ओल्ड होता जा रहा हूँ, अब मैं कैसा हूँ, उस बारे में भी बात हुई है। देन मैंने थीम्स आपको ऑलरेडी समझा दी थी इसकी कि डिस्प्लेसमेंट एंड आइडेंटिटी का मतलब समझा दिया, चेंज एंड डीके भी समझा दिया। डीके मतलब नष्ट होना, टाइम एंड मेमोरी, टाइम कैसे पास हुआ, मेमोरी मतलब कैरेबियन की उसको याद भी आई क्योंकि राइटर पहले कैरेबियन रहता था, अब इंग्लैंड आया। ठीक है, एलिनेशन मीन्स भी मैंने समझा दिया कि सेंस ऑफ आइसोलेशन, अलग हो जाने का सेंस, अपने वो होमलैंड से अलग हो गया था ना राइटर। सो ये आप लोग पढ़ लीजिए, चाहिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो ले लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। फिर इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो फ़िलॉसफ़िकल और इंट्रोस्पेक्टिव है। तो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है, देखो फ़िलॉसफ़िकल का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं कि दार्शनिक, फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कहानी टाइप नहीं है, एक सोच, एक फ़ीलिंग, एक बिलीफ़ के ऊपर है। और इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जब इंसान अपने अंदर झाँकता है, एग्ज़ामिन करता है कि उसके खुद के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जिसको कहते हैं कि अपने अंदर झाँकना। तो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने पास्ट को पहले देखता है कि पहले वो कैसा था, है ना? और फिर कितना वो चेंज हुआ ओवर द ईयर्स, और जब वो अपने पास्ट को देखता है और ये देखता है कि वो ओवर द ईयर्स कितना चेंज हुआ, तो वो एक अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाता है कि अपने आप को अच्छे से समझ पाता है। तो इसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद को जानना। तो रादर देन अ फास्ट पेस प्लॉट, बहुत जल्दी-जल्दी स्पीड में बढ़ने वाली कहानी की बजाय ये जो नॉवल है वो एक डीप है, गहरा है, इंट्रोस्पेक्टिव है, थॉट्स अबाउट लाइफ, ज़िंदगी के बारे में चीज़ें समझाई गई हैं, आइडेंटिटी, मेमोरी एंड टाइम। ओके? फिर कंट्रास्ट बिटवीन एक्सोटिक एंड द फ़ेमिलियर, ये मैंने पार्ट 1 में एक्सोटिक का मतलब आपको समझाया था। एक्सोटिक का मतलब कोई भी चीज़ जो वाइब्रेंट, कलरफुल और यूनिक हो अपने ही तरीके में, सो दैट इज़ एक्सोटिक। ओके। और फ़ेमिलियर मतलब जो रोज़ का है, मतलब जिसको, जिस चीज़ों को हम लोग जानते हैं, रोज़ ही की है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की डल चीज़ें, मोनोटोनस चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जो है जो नॉवल है ये कंट्रास्ट है एक्सोटिक और फ़ेमिलियर में। मतलब जो राइटर था वो पहले कैरेबियन में रहता था, तो उसको कैरेबियन की लाइफ़, वहाँ की रूरल लाइफ़, विलेज में रहता था, वो उसको बहुत कलरफुल लगती थी, रंगों से भरी, ज़िंदगी से भरी, फुल ऑफ लाइफ़ और यूनिकनेस। और जब वो इंग्लैंड आया तो उसने देखा यहाँ पर तो लोग बहुत ऑर्डिनरी से रहते हैं, मोनोटोनस ज़िंदगी जीते हैं। मोनोटोनस मतलब, और मंडानिटी मतलब एक ही बात होती है, मतलब डल लाइफ़, बोरिंग लाइफ़ जीते हैं। तो उस दोनों ज़िंदगियाँ, कैरेबियन की ज़िंदगी और इंग्लैंड की ज़िंदगी में एक कंट्रास्ट दिखाया गया। कंक्लूज़न में यही कह सकते हैं कि इट इज़ अ थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव नॉवल दैट लुक्स एट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ लाइक फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। उसको लगता था कि वो असली में कहाँ बिलॉन्ग करता है, कि वो असल में क्या कैरेबियन से बिलॉन्ग करता है, क्या या इंग्लैंड से, मतलब वो कहाँ है वो समझ नहीं पा रहा। ऑल्दो कैरेबियंस पे ही पहले था, बट अब वो क्या है? एट प्रेज़ेंट वो किस कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो नहीं समझ पा रहा था। फाइंडिंग वन्स आइडेंटिटी, खुद को खोजने की कोशिश, खुद कौन है उसको जानने की कोशिश कर रहा था, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेंट्स, और जो लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं वो क्या-क्या एक्सपीरियंस करते हैं उस बारे में है नॉवल। As one of the Naipaul's most personal works, it stands as a significant literary exploration of self, अपने आप का एक्सप्लोरेशन, अपने आप को जानने की कोशिश, प्लेस एंड द ह्यूमन कंडीशन इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड, और जैसे जैसे दुनिया बदलती है तो इंसान कैसे बदलता है उसके बारे में नॉवल है। तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि बहुत ही शॉर्ट में, सिंपलर वे में आपको समझाने की।
आपको अगर इस टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। इंस्टाग्राम पे मेरा लिट नोट्स के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएँगे। अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, and if you like the video, please like, share, subscribe and comment. Thank you so much.